हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo A3X 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, कैमरा की हिडन फीचर्स बताऊंगा। कैमरा में जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन सा फीचर क्या काम करता है। जो सेटिंग्स जो फीचर आपको मैं बताऊँगा उनको ऑन करके उनको यूज़ करके प्रोफेशनल फोटोज़ और वीडियोज़ आप ले सकते हैं इस Oppo A3X 5G में दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पर कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। एक एक फीचर आपको मैं जब एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है प्रो मोड। ये प्रो मोड क्या होता है, आपको यहाँ पर DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पे वो सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है ISO, मतलब ISO आपको लाइटिंग ऐड करना है अपने फोटो में तो ISO को आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं और आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है शटर स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फोटो में आप ऐसे फोटो ले रहे हैं जो रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो आप यहाँ पर शटर स्पीड को यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हो सके उतना। आप यहाँ पर ज़्यादा करेंगे तो आपका फोटो है ना वो ब्लर के टाइप नहीं आएगा, एक अच्छा फोटो निकल कर आता है। EV भी ये लाइटिंग को ऐड करता है। आप लाइटिंग को ऐड करना चाहते हैं अपने फोटो में तो आप यहाँ पर EV को ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज इसको आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोकस मोड पर क्लिक करके, मतलब फोकस पर करके यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो अब मान लो आप फोटो ले रहे हैं, आपके कैमरा के फ्रेम में कोई और आता है तो उसको फोकस नहीं करेगा। आपको उसके ऊपर टैप करके, उसके फेस के ऊपर टैप करके फोकस करना होगा। इस तरह से टैप करके आप यहाँ से इसको ए पर, मतलब इसको आप ऑन करके रखेंगे ऑटो फोकस को, तो कोई भी आता है कैमरा के फ्रेम में तो उसको ऑटोमेटिक को फोकस कर लेता है। उसके बाद वाइट बैलेंस, WB में ये होता है वाइट बैलेंस ये कलर को चेंज करता है दोस्तों। यहाँ से आप कलर को चेंज करना चाहे तो यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर इस प्रो मोड में फोटोज ले सकते हैं और यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। आप इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज लेते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। आप इसको ऑन पर सेट करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये हुआ। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो फोटो ले रहे हैं वो फोटो का साइज आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, कितने साइज में आपको फोटो चाहिए। और 3S 10S टाइमर भी आपको मिलता है, मतलब आप यहाँ पर 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकेंड्स का टाइम आता है। 3 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। और इसके बाद इसी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंटरवल शूटिंग में आके यहाँ पर ऐसे शॉट्स ले सकते हैं। जैसे कि मतलब इसको ऑन कर लेना, यहाँ पर आप मिनिमम 5 और मैक्सिमम आप यहाँ पर 50 शॉट्स ले सकते हैं और 1 सेकेंड और यहाँ पर मैक्सिमम 10 सेकंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 सेकंड कर लिया तो फोटो, मतलब यहाँ पर हम शूटर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर 1 सेकंड में एक फोटो क्लिक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 फोटो क्लिक होंगे, हर 1 सेकंड में फोटो क्लिक होता है एक ऑटोमेटिक। ये आप यहाँ पर शॉर्ट्स ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऑफ करके भी रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम करना चाहे तो 5x तक कर सकते हैं और इस प्रो मोड में आप जूम करना चाहे तो इसमें भी आप यहाँ पर 5x तक जूम कर सकते हैं। और वीडियो मोड में इसके ऊपर टैप करके इसकी लाइटिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो टैप करके ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है ऑलरेडी तो आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है 1080p में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्लैशलाइट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। एक और बार टैप करेंगे तो ऑफ भी हो जाती है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। इनमें से आपको जो फिल्टर अच्छा लगता है वो फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके अपने फेस को आप यहाँ पर ब्यूटी कर सकते हैं, रीटच। कितना ब्यूटी करना है अपने फेस को उतना आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेना दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे फोटो मोड में। ये नॉर्मल मोड है दोस्तों, फोटो मोड। यहाँ से आप एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं। जूम करना चाहे 5x तक जूम कर सकते हैं, लाइटिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो टाइमर, रीसाइज और यहाँ पर हाई डायनेमिक रेंज के शॉट्स भी आप ले सकते हैं HDR को ऑन करके। उसके बाद इंटरवल शॉट्स इसमें भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।
और इसके बाद फ्लैशलाइट का फीचर इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गूगल लेंस भी मिलता है। यहाँ से गूगल लेंस इस पर क्लिक करके आएंगे दोस्तों, यहाँ पर गूगल लेंस काफ़ी कमाल का होता है। मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको इंग्लिश पे पढ़ना नहीं आता, आप हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेट में आके वो इंग्लिश पेपर के सामने कैमरा को लेकर जाएंगे, तो इस यहाँ पे इंग्लिश है ना वो पेपर, तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश को सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना। कर लिया। अब कैमरा को उस पेपर के सामने लेकर जाएंगे तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा दोस्तों। ऐसे करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सर्च में आके मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं, या तो आप उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना। ट्रांसलेट से आपको आना है सर्च में आके उस प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके इस सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, तो उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर वो नीचे रिकमेंड करता है और उसकी जानकारी भी निकाल कर देता है दोस्तों। ये आप गूगल लेंस यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है पोर्ट्रेट। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज तो ले सकते हैं। इसके बाद F पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके अपने फेस को यहाँ से आप स्किन टोन वगैरह कर सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़ करना है, ये स्किन को टोन करना, ये करना ठीक नहीं है, स्किन को टोन करना वगैरह वगैरह, यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हैं इस फीचर को। उसके बाद नेक्स्ट थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पर इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आएंगे मोर में आने के बाद आप यहाँ पर नाइट मतलब रात में फोटोज़ क्लिक करने के लिए आप यहाँ पर नाइट मोड मिलता है। यहाँ से आप रात में फोटोज़ ले सकते हैं और लाइटिंग को एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टाइमर और फोटो का रीसाइज कर सकते हैं, इंटरवल शॉट्स ले सकते हैं, 5x तक जूम वगैरह करके। ये सारे सेटिंग्स आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मोर में आता हूँ। मोर में आने के बाद आपके यहाँ पर हाई रेस मतलब जो मेन लेंस है, मेन कैमरा, उस लेंस से फ़ोटो क्लिक हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये आप शॉट्स लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जो 32 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उससे आप यहाँ पर फोटोज़ ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ। आप यहाँ पर इसी मोर में आने के बाद पियानो मिलता है। मान लो बड़ा प्लेस है, बहुत ही बड़ा प्लेस है, पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं, तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे आपको इस तरह से पूरा प्लेस बता देना है, तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। तो चलिए उसके बाद वापस से मोड में आने के बाद आप यहाँ पर और कुछ खास नहीं मिलता, आपको यहाँ पर आना है अभी फोटो मोड में। फोटो मोड में आके यहाँ पर सेटिंग्स में आके वाटर मार्क में आके यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसको, ऐड वाटर मार्क टू फोटोज़ एंड वीडियोस। मतलब जो भी फोटोज़ लेंगे फोटोज़ पर वाटर मार्क बताना चाहिए या वीडियोस पर बताना चाहिए या फोटोज़ और वीडियोस दोनों पर बताना चाहिए, वो आप यहाँ पर अपनी मर्जी की सब कर सकते हैं। मैं बस फोटोज़ को इतना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हुआ। उसके बाद लोकेशन को ऑन करेंगे तो किस लोकेशन में आपने फोटो लिया है वो फोटो के ऊपर लोकेशन बताएगा। डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो भी यहाँ पर आपको बताएगा दोस्तों ऊपर। और उसके बाद कस्टमाइज्ड टेक्स्ट में आप आके यहाँ पर नाम भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी लिख कर डालेंगे, जो भी फोटो लेंगे वो फोटो के ऊपर आपको यहाँ पर वो नाम बताएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद लेवल को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लेवलर दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर वो लेवल के मदद से आप देख सकते हैं उस मतलब यहाँ पर एक लकीर आएगी, उसकी मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। तो ये हुआ। उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे वापस से, यहाँ पे आपको मिलता है कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फोटो क्लिक हो जाता है। वापस से थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आने के बाद शूट ऑफ साउंड मतलब फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आएगा। उसके बाद मिरर सेल्फी को मैं ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि आपने इस एंगल से सेल्फी लिया तो इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर ऐसे बताएगा, फ्लिप होता है वो, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में आके यहाँ पर टैप टू कैप्चर को और शो पाल्म, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेंगे। आप यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है, और सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है। वापस से थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आके आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों क्विक लॉन्च। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग्स में आके यहाँ पे हम कर लेंगे इसको टर्न ऑन स्क्रीन में आके। तो चलिए यहाँ पर लोड हो लेता है, काफ़ी लोड लेता है, स्मार्टफोन बहुत लोड लेता है हर चीज़ में, तो खैर जाने तो उसके बाद यहाँ पे हम कैमरा में आके यहाँ से इसको परमिशन देंगे। अब ये सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर 2 बार प्रेस करेंगे तो
कैमरा ऐप ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन से डायरेक्ट। दोस्तों तो ये थे इसी Oppo A3X 5G की कुछ कैमरा के सेटिंग्स फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आप रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह के आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, ये तो कैमरा के फीचर्स वाला वीडियो था, लेकिन आप टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं 60 से ज़्यादा, तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो को देखकर आप अपने स्मार्टफोन को कमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं।